डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शंस क्या है? एक प्रकार की केमिकल प्रोसेसेस को ही बोला जाता है, केमिकल प्रोसेस। और केमिकल प्रोसेस क्या होती हैं? फिजिकल प्रोसेस पढ़ते हैं जैसे केमिकल प्रोसेस। इसमें क्या मिलता है? कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो फिजिकल प्रोसेस में एब्सेंट रहती हैं। फिजिकल प्रोसेस में जैसे हम पढ़ते हैं कि किसी भी पेपर को यदि हमने पार्ट्स में कट कर लिया तो नया सब्सटेंस नहीं बनता है। वाटर है, पहले आइस में था तो अभी लिक्विड में आ गया, तो वो क्या है? एक केमिकल चेंज है। तो ये एक प्रकार का केमिकल चेंज भी आप इसको बोल सकते हो। इसमें कुछ ऐसी हमको ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं जो क्या है, फिजिकल चेंज के अंदर नहीं मिलती। तो वो क्या क्या है? जैसे हम बात करें, इसमें आपको मिलेंगी जो कंडीशंस, वो रहेगी न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन। सब्सटेंस बनता है पुराने सब्सटेंस से, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर। जब हम पेपर को जलाते हैं, कार्बन होता है पेपर में, और उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जलाया जाता है, क्या बनता है? CO2 बनता है। इसके अलावा एसिड है वो बच जाती है। तो न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है। जो जो सब्सटेंस लिया था उसका कलर चेंज हो सकता है। जैसे ऐसा है, वो ब्लैक कलर की होती है, पेपर हमारा वाइट कलर का था। इसके अलावा उसमें से गैस इवोल्व हो सकती है। टेम्परेचर है वो चेंज होता है। टेम्परेचर चेंज होता है, जैसे इस केस में एनर्जी निकलती है, जलता है तो टेम्परेचर बढ़ता है। तो टेम्परेचर यहाँ पे जैसे इंक्रीज होता है। इसके अलावा और क्या क्या कंडीशन आपको मिल सकती हैं? कोई भी स्मेल वगैरह है वो प्रोड्यूस हो सकती है। स्मेल प्रोडक्शन, जो कि एक प्रकार से गैस प्रोडक्शन ही बोल सकते हैं। तो इस टाइप के जो चेंजेज हैं, जो चेंजेज हैं, और ये इस टाइप के चेंजेज क्या रहते हैं, ज़्यादातर इरिवर्सिबल होते हैं। इनको हम दोबारा जैसे जलाने से जो एस मिली है उससे हम दोबारा पेपर है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इस टाइप के जो भी हमको चेंजेस दिखाई देते हैं जिस भी प्रोसेस में, उसको हम केमिकल प्रोसेस बोलते हैं। और केमिकल प्रोसेस को जब साइंटिफिकली लिखा जाता है तो हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो यदि केमिकल रिएक्शन के बारे में समझें क्या होता है, एक साइंटिफिक तरीका होता है। जैसे कई पेपर को जलाते हैं तो उसमें से जो लाइट प्रोड्यूस होती है या फिर जो गैस निकलती है, वो तो एक जर्नली हमने बोल दिया, लेकिन उसको साइंटिफिकली कैसे लिखा जाता है? जैसे पेपर में कार्बन रहता है, और कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो क्या बनता है? CO2। तो बोल सकते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जिस तरीके से इसको लिखा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक साइंटिफिक तरीका होता है, उसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और इसका एक साइड LHS होती है, लेफ्ट हैंड साइड, एक रहती है RHS, राइट हैंड साइड। और इसके अंदर क्या मिलेगा? इस साइड वाले को बोलते हैं हम रिएक्टेंट्स। जो रिएक्शन से पहले हमारे पास सब्सटेंस था उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं। इसके अलावा जो रिएक्शन के बाद जो हमको चीज़ मिलती है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तो इस चैप्टर में रिएक्टेंट्स क्या है, प्रोडक्ट क्या है, इनका जिक्र बार बार चलता है। और ये प्लस का निशान किसके लिए यूज किया जाता है? दो मिलती हुई चीज़ों के लिए। जैसे कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिली है, यदि साइड में प्लस निशान मिलता है, इसका मतलब क्या है? कुछ एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी वहाँ पे बना है। और एरो का मतलब क्या है? ये रिएक्शन की डायरेक्शन बताता है। जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन, रिएक्शन हमारी इस डायरेक्शन में हुई है, डायरेक्शन का मतलब है इस चीज़ से ये चीज़ बनी है। यदि एरो का निशान ऐसे होता है कि वहाँ से ये चीज़ बन रही होती। इस टाइप से जो एरो हैं, जो प्लस के निशान हैं, आप इक्वल टू का निशान यूज नहीं कर सकते, ये गलत माना जाएगा। रिएक्शन को लिखने का तरीका ये रहता है। और इस टाइप से जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है रिएक्शन को हम इक्वेशन बोलते हैं। एक प्रकार की केमिकल प्रोसेसेस को ही हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। और उनकी खास बात क्या है कि उनके अंदर चेंज इन स्टेट में चेंज है वो देखने को मिल सकता है। हालांकि केवल चेंज इन स्टेट हो उसको तो हम फिजिकल चेंज ही बोलेंगे। ये जितनी भी लाइनिंग है ये NCERT की ही हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जब भी हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो ये चीज़ें यहाँ पे सभी मिलनी चाहिए, या फिर सब नहीं तो कम से कम दो तो यहाँ पे मिलनी चाहिए। जैसे चेंज इन स्टेट, पहले कोई भी सॉलिड स्टेट थी किसी हमारे रिएक्टेंट की, और प्रोडक्ट बनते बनते वो लिक्विड या फिर इसमें कन्वर्ट हो गया, गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है। इसके अलावा इसके साथ क्या होना चाहिए? चेंज इन कलर। यदि कलर के अंदर चेंज है हमारे रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट क्या रहता था? जो LHS साइड है। आगे भी हम थोड़ा सा आइडिया इसका लेंगे। इसके अलावा कोई गैस इवोल्व हो रही है, जैसे कोई H2 गैस है या फिर CO2 गैस है, उसका इवोल्यूशन है, उसको हम केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस बोलेंगे। या फिर उस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर के अंदर कोई
चेंज है। तो ये 4 पॉइंट आपको एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं। इसी के बेस पे कुछ डायग्राम यहाँ पे मिलते हैं केमिकल रिएक्शंस को करते टाइम। जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, Mg को की रिएक्शन जब O2 के साथ होती है तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और इस टाइप की रिएक्शन के लिए जो हमारी एक्टिविटी, या फिर हम लैब के अंदर ये एक्टिविटी कर भी सकते हैं, डायग्राम भी दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे जो है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, MgO। और ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं, हालांकि यहाँ पे O2 था, यहाँ पे O सिंगल ही है, के प्रीवियस पार्ट में हमने बड़े अच्छे ढंग से डिस्कस किया था। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या है, H2 गैस इवोल्व हो रही है एक रिएक्शन के अंदर, जिसके अंदर हमने जिंक लिया है और जिंक को किसके अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ यदि हम रिएक्शन करवाते हैं। ऐसे आपसे सीबीएसई वगैरह की जब आप एग्जाम की तैयारी करते हो तो वहाँ पे कई बार एग्जाम या फिर डायग्राम बेस आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इसकी रिएक्शन आप बताओ कि इसमें रिएक्शन कैसे हुई है और इसको बैलेंस करके आप दिखाओ। तो इस तरीके से यदि आप इसमें देखो, जिंक ग्रैन्यूल्स मतलब जिंक के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के अंदर जब हम ऐड करते हैं तो क्या ऐसी रिएक्शन दिखाई देगी, यहाँ पे आपको जिंक सल्फेट बनता है और H2 गैस है वो इवोल्व हो जाती है। और यही इवोल्यूशन ऑफ H2 या फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट किसके एग्जाम्पल हैं, हमारे केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन को जैसे हमने देखा था, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये प्रोडक्ट है, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे रिएक्टेंट होते हैं। यही बातें आपको एनसीईआरटी में मिल जाती हैं। और प्लस का निशान यूज किया जाता है जब लिखते हैं, तो ये प्लस का निशान है, इक्वेशन को लिखने का तरीका है। और एरो का निशान क्या बताता है कि हमारे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है। या फिर ये एरो आपसे पूछ लिया जाता है कि इसको शो करता है, ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में, हालांकि यहाँ पे दिया भी हुआ है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के लिए हम एरो हेड, हेड है जो इसका एरो का हेड वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ यहाँ पे शो किया हुआ है। यदि ये इस तरीके से होता तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन को शो करता, मतलब हमारे रिएक्टेंट इस साइड माने जाते हैं और प्रोडक्ट उस साइड में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंपलेस्ट वे में जो लिखने का तरीका है, एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशंस।